चाणक्य नीति के अनुसार हमें इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। नंबर 1, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपना दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा हो तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसको दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें और किसी को ना बताएं। नंबर 2, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो तब उसके सामने आपको चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खाजियामा भुगतना पड़ेगा। नंबर 3, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना ही बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इससे केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों की मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नंबर 4, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हों। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातों में अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ पर चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। नंबर 5, किसी के बारे में न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। किसी के बोलने के बारे में तरीका उसका व्यक्तित्व बताता है और आप तेज धीरे कम ज़्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, ये आपका कैरियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत ही मायने रखता है। ये भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन 5 हालातों में हमेशा चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।